नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इसी स्कूल में। मेरा नाम है दीपक चंचल और मैं इस चलचित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 10 गुरुओं में से 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी को उनके त्याग और बलिदान के कारण प्रेम से हिंद की चादर भी कहा जाता है। उनकी बहुत सी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब के महला 9 में संग्रहित है। उन्होंने शुद्ध हिंदी में सरल और भावयुक्त पदों और साखी की रचनाएं की। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुरु हरगोविंद सिंह और माताजी का नाम नानकी देवी थी। वे अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा दीक्षा मीरी पीरी के मालिक गुरु पिता गुरु हरगोविंद साहिब की छत्र छाया में हुई। इसी समय उन्होंने गुरुवाणी धर्म ग्रंथ के साथ साथ शस्त्रों तथा घुड़सवारी आदि की शिक्षा प्राप्त की। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन महाराज जी की अकाल मृत्यु हो जाने की वजह से गुरु तेग बहादुर जी को गुरु बनाया गया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ एक युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया था। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। तेग बहादुर मतलब तलवार के धनी। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरकिशन जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु जी ने धर्म के प्रचार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से कीरतपुर, रोपण, सैफाबाद होते हुए वे खियाल पहुँचे, जहां उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़मानकपुर पहुँचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलुक दास का उद्धार किया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक धर्म का ज्ञान बांटा, रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि कार्य भी किए। इन्हीं यात्राओं में 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह बने। गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब के महला 9 में संग्रहित हैं। उन्होंने शुद्ध हिंदी में सरल और भावयुक्त पदों और साखी की रचनाएं की। सन 1675 में गुरु जी धर्म की रक्षा के लिए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपने 4 शिष्यों के साथ धार्मिक और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। उनके अद्वितीय बलिदान ने देश की सर्वधर्म समभाव की
संस्कृति को सुदृढ़ बनाया और धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक स्वतंत्रता के लिए निर्भयता से जीवन जीने का मंत्र भी दिया। एक समय की बात है, औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था। वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, किंतु उसे उन श्लोकों के बारे में बताना भूल गया जिनका अर्थ वहाँ नहीं बताना था। उसके बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया, जिससे औरंगजेब को यह स्पष्ट हो गया कि हर धर्म अपने आप में एक महान धर्म है। पर औरंगजेब खुद के धर्म के अलावा किसी और धर्म की प्रशंसा नहीं सुन सकता था। उसके सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि वह सबको इस्लाम धारण करवा दे। औरंगजेब को यह बात समझ में आ गई और उसने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया और कुछ लोगों को यह कार्य सौंप दिया। उसने कहा कि सबसे कह दिया जाए कि इस्लाम धर्म कबूल करो या मौत को गले लगाओ। जब इस तरह की ज़बरदस्ती शुरू हो गई तो अन्य धर्म के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इस जुल्म के शिकार कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्होंने बताया कि किस तरह इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और नहीं करने वालों को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। हमारी बहू बेटियों की इज्जत को खतरा है। जहाँ से हम पानी भरते हैं वहाँ हड्डियाँ फेंकी जाती है। हमें बुरी तरह मारा जा रहा है। कृपया आप हमारे धर्म को बचाइए। जिस समय यह लोग समस्या सुना रहे थे, उसी समय गुरु तेग बहादुर के 9 वर्षीय सुपुत्र बाला प्रीतम वहाँ आए और पिताजी से पूछा, पिताजी यह लोग इतने उदास क्यों हैं? आप इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हैं? गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर पंडितों की सारी समस्या बताई तो बाला प्रीतम ने कहा, इसका निदान कैसे होगा? गुरु साहिब ने कहा, इसके लिए बलिदान देना होगा। बाला प्रीतम ने कहा कि आपसे महान पुरुष मेरी नज़र में कोई नहीं है। भले ही बलिदान देना पड़े पर आप इनके धर्म को बचाइए। उसकी यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने पूछा, अगर आपके पिताजी बलिदान देंगे तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा हो जाएगी। बालक ने कहा कि अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच सकते हैं और मेरी अकेली माँ के विधवा होने से लाखों माँ विधवा होने से बच सकती है तो मुझे यह स्वीकार है। फिर गुरु तेग बहादुर जी ने उन पंडितों से कहा कि जाकर औरंगजेब से कह दो, अगर गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी कर लेंगे, और अगर तुम उनसे इस्लाम धारण नहीं करा पाए तो हम भी इस्लाम धारण नहीं करेंगे और तुम हम पर ज़बरदस्ती नहीं कर पाओगे। औरंगजेब ने इस बात को स्वीकार कर लिया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं चल कर गए। वहाँ औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह के लालच दिए, लेकिन बात नहीं बनी तो उन पर बहुत सारे जुल्म किए। उन्हें कैद कर लिया गया। उनके 2 शिष्य को मारकर उन्हें डराने की कोशिश की, पर गुरु तेग बहादुर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने औरंगजेब को समझाया कि अगर तुम ज़बरदस्ती करके लोगों को इस्लाम धारण करने के लिए
मजबूर कर रहे हो तो यह जान लो कि तुम खुद भी सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म भी यह शिक्षा नहीं देता कि इसी पर जुल्म किया जाए। औरंगजेब को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु साहब के शीश को काटने का हुक्म दे दिया। गुरु तेग बहादुर सिंह 20 मार्च 1664 को सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे और 24 नवंबर 1675 तक गद्दी पर आसीन रहे। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनकी शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम है शीशगंज साहिब। तो ऐसे थे हमारे गुरु तेग बहादुर सिंह।